अच्छा चलें सर, ये रिब केज और उसको टेस्टीज जो दिल के दरमियान है उससे एंजाइम्स हाँ टेस्टीज में जाते हैं, तो अल्लाह मियाँ उसकी बात करे तो उससे बात करते हैं। बोलो भाई। जी भाई। यार आवाज आपकी क्या आवाज हाल कल है? रात कैसी गुजरी? आवाज बदल ली आपने? नहीं, आपकी ओरिजिनल आवाज है आज। आपकी वॉइस चेंज रात नहीं लगा? कैसी गुजरी? मेरी तो अभी हुई नहीं रात। ये मेरी असली आवाज है। हाँ, रात हुई नहीं, मुझे अभी तो वॉइस सुबह ही, चेंजर। वो एक ही दिन चल रहा है, वो एक ही दिन चल रहा है। अच्छा। अच्छा मुझे ये तो बताओ, वो अपनी आपका आवाज दिन, अपनी क्यों बदली? आपको ये डर था आप कि आईटी। जिस तरह मोमिन फिजिक्स पीएचडी की मुझे धुलाई डर हुई, वर उस तरह नहीं था, आपको बस एम्बेरसमेंट होगी? यार एक सेकंड सुन तो लो यार, फिर नहीं फिर ऐसे। अगर ऊपर 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 बोलने लग जाओगे, फिर चले मैं लाइन सुन क्रॉस रहा हो हूँ। जाएगी, फिर आपको फिर धुलाई हो जाएगी। मैं आपको ये कह रहा था, अंग्रेजी में आपने आवाज क्यों अपनी बदली? आपको क्या डर था कि कहीं आपको लोग आपको छेड़ेंगे कि यार ये क्या यार बिस्ती करा के आ गए हो? नहीं, लोग देखें, मेरी बात सुने, वो छोड़े वॉइस चेंजर की बात को। लेकिन लोग एटलीस्ट अब ये समझ सकते हैं कि आप कितना मेडिकल साइंस जानते हैं। आप और हाँ, आपके ये है ही नहीं सारे आपका। आपका मेडिकल ठीक है साइंस तो ना। मैंने पहले ही बता दिया। नहीं, ये मेरा तो है ये ही नहीं, हमारा दावा ही नहीं है। मैं एक से एक फिर बात। सुन लो। यार अच्छा एक बार लेकिन फिर मैं सुन लो। बात करता हूँ तो आप इंटरप्ट ना करें ना। मैं इंटरप्ट आपको इसलिए करूंगा क्योंकि आप चवली मार देते हैं। आप साइंटिस्ट नहीं हैं और ना ही मैं हूं, ये किसी ने क्लेम किया ही नहीं है। इसलिए आपको इस चीज की क्यों नहीं समझ आ रही? मैंने आपसे अंग्रेजी में सुबह 3 दफा आपको ये कहा, और अब मैं आपको उर्दू में कह रहा हूं कि आप साइंसदान नहीं हैं। मैं साइंस में आपसे लेक्चर नहीं लूंगा और ना ही मैं दुनिया को साइंस में लेक्चर दूंगा। मैं एक जनरल आपको एवोल्यूशन की बात बता दूंगा कि जनरल एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। इससे आगे मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं। आपको इस बात की क्यों नहीं समझ आ रही? इतनी सी बात है, थोड़ा सा मुझे बता दें। या तो अभी कैमरा ऑन करें और अपनी या अपना बता दें कि आप किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ऑनेस्टली हम दोनों चुप करके आपको आधा घंटे के लिए माइक दे देंगे, ठीक है? आपका लेक्चर सुन लेंगे हम। लेकिन आप यह पहले समझ लें कि आप अगर साइंसदान के बच्चे नहीं हैं तो आप कौन है साइंस के लेक्चर देने वाले? ये समझ आ रही है? इतनी सी लॉजिक अंग्रेजी में भी आपको सुबह 3 दफा कही, उर्दू में कह रहा हूं। आपको इस बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये आप और गालिब पे भी अप्लाई होता है कि जब आप लोग साइंटिस्ट नहीं है, आप लोग साइंसदान नहीं है, तो आप लोगों का भी राइट नहीं है कि लोगों को मिसगाइड तो करके मेरे पास साइंस परेशान की डिग्री करें है भाई, मेरे उल्टी भाई सीधी मेरे पास बातें साइंस की करके। डिग्री, मेरे पास तो साइंस की भाई डिग्री है आपकी भाई। बातों से लगता है मेरे कि पास आप साइंस की डिग्री है फर्स्ट भाई, क्लास आपने चुप डिग्री। नहीं करना। एक मिनट चुप करो भाई। मेरे पास साइंस की डिग्री है भाई, ठीक है? मैं कह किस सकता चीज हूँ की, कौन सी मेरे पास साइंस है की साइंस की डिग्री है? डिग्री। हाँ, मैं कौन सी जियो साइंस फिजिस्ट की हूँ भाई, डिग्री है आपकी? ठीक है? हाँ। आप उसे जियो कह दे जियो फिजिक्स। फिजिक्स। यार हाँ, मैं रुको। जियो फिजिस्ट हूँ मैं भाई, अभी मैं एक जियो बात फिजिस्ट हूँ, करूं। मेरे पास मास्टर्स एक डिग्री बात है। करूं मैं अभी। हाँ। आपसे मैं एक बात पूछूं। आपने एक अपना प्रोग्राम किया था जिसमें आपने वो एक पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं परवेज भाई, आपने उनकी तारीफ की थी। और उस बंदे ने, जो आगा वकार ने, एक एक यानी प्रैक्टिकल किया था, बल्कि उसको प्रूव करने की कोशिश की। आपको उसके बारे में भी नहीं पता आप था कितने, कि वो एक मिनट क्या यार, अब क्या आपको मैं अमल म्यूट था। करूंगा यार, आप एक मिनट अब म्यूट करूंगा यार। आप कितने स्टूपिड हो यार। डॉक्टर परवेज हूद भाई उन लोगों में से थे जो कि उसको कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है वकार, ठीक है? आपके कदीर खान वो थे जो कह रहे थे कि हाँ इसे ठीक कर रहा है। तो यहां पे आपकी पहली करेक्शन मैं कर दूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो जो उसमें जो लफ्ज यूज होते हैं, आपको वो भी नहीं पता कि उसने वो क्या क्या किया था। इलेक्ट्रोलिसिस किया था मेरे भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए तो मेरे उसने। चांद, तुम्हें जी जी, किसने कहा इलेक्ट्रोलिसिस है के। भाई? एक मिनट यार, बहुत ही जाहिल आदमी। इलेक्ट्रोलिसिस उसने किया था, सबको पता है इलेक्ट्रोलिसिस किया था। और सबको यह हाँ। भी पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस से जो गाड़ी अगर आप चला रहे हैं ना, तो बेसिकली वो पानी से गाड़ी नहीं चल रही। आपको इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी आपको कहीं और से लेनी और वो पड़ेगी। पागल फिर है उसके उससे लिए। मतलब एक दरमियान में एक और स्टूपिड स्टेप डाला हुआ है, ठीक है? कि पहले आला वकार क्या करता था, आपको ये नहीं पता ना, शायद आप बड़े साइंसदान बन रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं क्या था। आगा वकार क्या करता था कि वो गाड़ी की बैटरी होती थी चार्ज, वो अपनी किट लगा देता था। बैटरी जब तक चार्ज है तब तक उसकी इलेक्ट्रोलिसिस वाली किट चलती रहनी है, और उससे वो गाड़ी चला देता था फिर, ठीक है? और वो ये कहता था मैं पानी से गाड़ी चला रहा हूँ, पानी से गाड़ी नहीं, फिर भी वो तेल से गाड़ी चला रहा है, क्योंकि गाड़ी का जनरेटर जो है, उसने इंजन ने जनरेटर चलाया, जनरेटर ने बैटरी चार्ज की, बैटरी से आपने वही बिजली लेके उससे आपने हाइड्रोजन बना ली, और उससे आप गाड़ी चला रहे हो, और फिर आप कह रहे हो। ये दुनिया में बड़े लोग हैं बेवकूफी कर चुके हैं। ये पहली बार पाकिस्तान में हुई थी, लोगों को पता नहीं था उस टाइम। आप अपने प्रोग्राम को दोबारा देखिएगा, आपको इलेक्ट्रोलिसिस का पता ही नहीं था उस वक्त।
ये तो अच्छा, मैंने मुझे सुना नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रॉपर नहीं पता था। इसको अच्छा, इसको मुझे इलेक्ट्रोलिसिस का नहीं पता था। चलें ठीक हाँ है, भाई, ये मान ऐसे लिया, मारेगा, ये हमें गप्पे मारता मुझे रहेगा, नहीं ये पता अपने था, आप को, ठीक है, मुझे ये नहीं अपने पता आप था। को, ये अपने आप को थपकियां आपको मारता ये रहता नहीं पता था, आपको ये नहीं पता था कि डॉक्टर हूद भाई ने उस बंदे की पैंट उतारी है, ठीक है, आपको ये नहीं पता था। इलेक्ट्रोलिसिस की तो बात छोड़ दें आप। आजा आजा, ये तो अच्छा आपकी बोंगी। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, ये तस्मे नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसे, किसी हाँ, साइंसदान दिया बच्चे, इसको मैट्रिक्स में ही पढ़ इलेक्ट्रोलिसिस लेता बोलते बंदा। हैं। अच्छा, हाँ तो दूसरी बात, इलेक्ट्रोलिसिस ही बोल रहा हूँ भाई, अगर आपके समझ में नहीं है तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं क्या होता यार, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। फिर आप बात मार रहे हो। अच्छा, सुबह बात रह गई थी क्योंकि ठीक है, आप बात चवलियां, सुने, ये एक्सेंट का डिफरेंस है, क्योंकि ये ये एक्सेंट का डिफरेंस नहीं, ये लेकिन चावल ही बात मैं है, वही कर रहा हूँ। ये जहालत है। नहीं, कोई अच्छा चावल ही नहीं है, अच्छा अच्छा, सुन लो, ये जहालत जहालत है। अच्छा अच्छा, अब सुन लेना, अब शुगर लगा, अब शुगर नहीं लगाना आपका। आप अब मेरे आपका से, मैं शुगर ही लगा रहा लगाएंगे हूँ आप भाई, लोगों अब को। अब आपका एवोल्यूशन, शुगर लगाएंगे भाई, शुगर ही अब है। आपका तो शुगर मैं लगा लगाएंगे, अब आपका शुगर ही लगाएंगे। और थोड़ा सा ना अपनी बारी पे बोलो, वरना बहुत ज्यादा शुगर लगा देंगे आपका। हाँ, फिर ना मैंने कहना। आपसे, आपको मैंने एवोल्यूशन का बताया था कि आपको एवोल्यूशन, तो वो जो आपने मेरे से एवोल्यूशन का पूछा था, एवोल्यूशन क्या होती है, तो मैंने तो आपको एक जेनेरिक डेफिनेशन बता दी थी, अंग्रेजी में बताई थी। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बात रह गई थी बीच में क्योंकि आपने इधर उधर छलांगे मारनी शुरू कर दी थी, आपने हाँ 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 अपने दांत निकालने शुरू कर दिए थे। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताएं, आप कह रहे थे आप, मैं फिजिशियन हूँ, डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर हो, हालांकि डॉक्टर की कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं होती, डॉक्टर इज जस्ट अ ट्रेनी। तो बताएं जरा, आप क्या एवोल्यूशन की क्या डेफिनेशन है, आप जरा मुझे बताएं, आप क्या एवोल्यूशन की, अब जरा हम आपका मेरी बात ब्रेन ये पिक है करते कि हैं। आप मेरा ब्रेन पिक करना चाहते हैं, मैं आपके ब्रेन को पिक कर चुका हूँ, मुझे पता है आप लोगों ओए, की आपने क्या थिंकिंग करना है, यार, आप तो, ठीक है। यार और आप स्पर्म, सीरियसली मैं यार आप स्पर्म निकाल लेते हो रिब केज और रिब केज बैकबोन से, के दरमियान, हाँ। रिब केज और उसमें, वो कहता है, वो कहता है एंजाइम्स जो निकलते हैं ना इसमें से, लिवर में से एंजाइम निकलते हैं, वो नीचे पोटरी में जाते हैं और टेस्टिस में, वहां से फिर स्पर्म बनता है। कहां लिखा है ये सारा कुछ? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उछलता हुआ पानी वही है वो जो फवारा निकलता होता है। हाँ, तो वही वही ऐसे होता है हमारे। पूरी दुनिया की सारी, किसी को क्लासिकल फिजिक्स जितने अलजल अलेन इब्न हाँ, कसीर हाँ, की उसके बाद हमने दिखाई, उनको समझ वो आ रही है, ये साइंसदान का बच्चा 21वीं सदी में नया मतलब निकाल के बैठा हुआ है। तो मुझे अब जरा बताओ, इसको हजरत मोहम्मद का ज्यादा पता है ना, उनको क्या पता। हाँ इसको ज्यादा पता और किसी को नहीं पता। आप मुझे इधर उधर की गप्पे गुप्पे नहीं मारने, मुझे एवोल्यूशन की अपनी डेफिनेशन बताओ कि एवोल्यूशन की क्या डेफिनेशन है। आपको तो बहुत पता है ना, और फिर आपके हम पिक करते हैं कि क्या क्या पता है आपको, जरा किसी बड़ी साइंस पता है ना आपको, बताओ जरा क्या एवोल्यूशन की डेफिनेशन। मैं बताऊं, चलो मैं बताता हूँ। आपने, मैं पहले आपका थोड़ा सा रिव्यू दे दूं ना। नहीं नहीं, बस पे मैं इधर उधर छलांगे नहीं मार दें, इधर उधर छलांगे नहीं मारने, मुझे एवोल्यूशन बताओ क्या है। आपने जो एवोल्यूशन बताओ क्या है। डीएनए में डैमेजेस जो होते हैं वो एवोल्यूशन है। क्या होती है आप कह रहे थे डेविलेजेस क्या? डीएनए में जो डैमेजेस होती है, डीएनए हाँ में तो जो क्या डैमेजेस आप, होती हैं, आप अपना जाके प्रोग्राम दोबारा से देखें। हाँ तो आपने ठीक है, बात की। हाँ तो ठीक है, जेनेट जो मैं आपके गलत जो है आप ना? जो आपके जो आपके जीन्स में डैमेजेस होते हैं, दैट्स कॉल्ड द नहीं, इट्स आप रिजल्टेड इन म्यूटेशंस। आप जेल से पहुंच गए। ओहो, ओ अच्छा चलो, अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हो भी जाता है तो मुझे तुम बताओ कि तुम्हें क्या डेफिनेशन आती देखो है। ना, अब आपने एडमिट तो किया ना कि यानी आपने नहीं, गलत यानी कहा। इधर उधर, अच्छा अच्छा ठीक है, मान लिया। आपने कुछ गलत नहीं कहा हारिस, आपने अच्छा कुछ गलत अच्छा नहीं कहा। अच्छा ये इसका अच्छा मतलब गलत पता कहा क्या है, है, और ये पिछली बार साइंटिस्ट नहीं के नहीं, ऊपर एक मिनट, यार अच्छा, एक मिनट, जेनेटिक्स में, अब जीन्स में आपको डीएनए होते हैं कि राइट नहीं पता होते? है। अच्छा, यार मुझे जीन्स में बताओ, डीएनए, आपके नहीं हारिस, छोड़ दें इनके साथ, इस बात पे नहीं बात करेंगे, छोड़ दें। आपके मैं रसूल इसकी को डीएनए का पता था? नहीं नहीं, छोड़ दें हारिस, आपके नहीं, रसूल ये को देखो, डीएनए अब का पता था? आप नहीं जंप नहीं, मैं अब करके उधर ही एक जाऊंगा ना। आपको डायरेक्टली। आपको बड़ा साइंस का पता है ना, तो मुझे पहले ये बताओ कि आपके रसूल को कितनी साइंस, मुझे अब इस बात में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको ये लग रहा है ना कि आप हमें जज करोगे, तो हम आपके बाप को जज करेंगे। रसूल को कितना साइंस का पता था, मुझे ये बताओ। अगली बातें बाद में करेंगे, अब बाद में इस बात पे आ जाना, पहले जरा मुझे रसूल का जो साइंस का नॉलेज चेक करते हैं ना, फिर आपकी बात की बातें बाद में, ठीक है। आप जिसको अपना बाप मान के बैठे हो ना, जरा उसका पूछते हैं, उसको क्या पता था, उस जाहिल बद्दू को क्या पता था, ये जरा बताएं हमें पहले, क्या पता थी भाई साइंस? रसूल को क्या पता थी? उसको पता था कि डीएनए क्या होता है? एक सेकंड, रसूल को, हाँ हम भाई, हमारी जिस तरह की बात आप करोगे ना, हम वैसा मुंह वैसी चपेड़ मारते हैं। मैं आपके माँ बाप को गालियां दूं? यार जो है ना, अब हम वही बात करेंगे, आप कह रहे हो ना साइंस, हम अब पूछते हैं कि रसूल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था मुसलमानों का, उसको क्या साइंस पता थी, वो पहले बताओ ना, फिर देखते हैं ना। हर बात पे आप बोल रहे हो झूठ, आप इधर आए हो सिर्फ और सिर्फ तमाशा लगाने, तो अब हम फिर जरा अच्छे तरीके से तमाशा लगाते हैं, क्योंकि फिर हमें आता है तमाशा लगाना, ठीक है। तो रसूल को क्या साइंस पता थी? उसको ये पता था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, उसको जीन्स का क्या पता था? आप कह रहे हो डीएनए में गलतियां जो है वो एवोल्यूशन होती है, भाई कितने स्टूपिड हो आप।
क्या एवोल्यूशन सिर्फ यही होती है? बस यही होती है सर एवोल्यूशन, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। म्यूटेशन किसको कहते हैं? आप समझते हो कि आप एवोल्यूशन को मॉक करोगे तो, या साइंस को मॉक करोगे तो उससे कोई आप बड़े इंटेलिजेंट नजर आओगे, तो हम जरा फिर अब आपके उसकी तरफ चले जाते हैं जिसको लगता है आपको कि आप इधर मॉक करने आए हैं, तो फिर हम जरा अच्छे तरीके से मॉक करते हैं। अगर तमीज के दायरे में रह के बात करोगे, तरीके से बात करोगे, एक सब्सटेंस पे बात करोगे, तो हम आपसे बात करेंगे। अगर आप नहीं करोगे फिर मॉक करने पे हम आए हैं तो फिर बहुत अच्छा मॉक करें, ठीक है? तो इसलिए आपको अभी इस वक्त मेरा मशवरा ये है कि अगर आप हमसे एक आर्गुमेंट डिस्कस करने आए हो तो एक तरीके से बात करो। ये आपने अभी तक एक भी सब्सटेंस की बात नहीं की। आप आए पहले आपने ये कहा कि डॉक्टर परवेज हुद भाई ने ये कहा था, वो आपने झूठ बोला, वो हमने पकड़ा, ठीक है? उससे आगे चले इलेक्ट्रोलिसिस का आपको नहीं पता। अच्छा तो चले हमें नहीं पता तो आपको पता है। अच्छा वो लगा मुझे कि वो भी आपको नहीं पता, फिर आपने आपसे पूछा कि एवोल्यूशन क्या है, वो भी आपको नहीं पता, ठीक है? तो मेरे भाई आपको पता कुछ भी नहीं है। आप और ये अभी जो दान निकाल रहे हो, अभी दान निकाल रहा था, ये पहली लाइन अंग्रेजी पढ़नी आती है? ये क्या लिखा हुआ है? म्यूटेशंस ऑफ डीएनए डू नॉट अकर एज रैंडमली एज प्रीवियसली अस्यूम्ड, ठीक है? ये म्यूटेशंस डीएनए में होती है। जीन्स किसकी बनी होती हैं? जीन्स आपकी डीएनए की होती हैं। म्यूटेशंस व्हिच अकर व्हेन डीएनए इज डैमेज्ड, किसे साइंसदान दे या बचिया, ये क्या लिखा हुआ है? म्यूटेशंस व्हिच अकर व्हेन डीएनए इज डैमेज्ड एंड लेफ्ट अनरिपेयर्ड। अब मुंह से फुटना फरमाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ, ये क्या है? ये भाई मैं अगर बात कर सकूं तो फिर आप लोग मुझे इधर उधर नहीं मारना, मुझे इसका जवाब देना है। मुझे इसका मैं पॉइंट पे बात, ये क्या लिखा हुआ? अच्छा पहले बताओ ये क्या लिखा हुआ? भाई एक मिनट। ओ भाई नहीं, और ये क्या लिखा हुआ? ओ भाई ये क्या लिखा हुआ? मुझे अगर आप पूरी तरह से बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ? मुझे आप ये बताएं, ये लिखा हुआ क्या? पहले पढ़ दें एक दफा मुंह से। आपको पढ़ना नहीं आता? आपको बताऊं मैं आपको यार, एक तो क्रॉस टॉक करता रहता है ये बंदा यार, दोबारा म्यूट कर देंगे। ओ भाई चुप कर जा, ओ भाई एक मिनट चुप करो भाई, यार आपको तमीज ही नहीं है। मैं आपको म्यूटेशन सिखा के जाऊंगा मेरे भाई। ओ यार आपने क्या म्यूटेशन सिखानी है? पहले मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? मुझे एक दफा लाइन पढ़ दे। सारे दिन को सिखाने देंगे, ये नहीं पड़ेगा यार, इसके बात की बात नहीं। अच्छा चलो इसको बताने नहीं, आप हटा दें स्क्रीन से, जरा हटा दें स्क्रीन से। हाँ चलो नहीं चल ना मेरे भाई, चांद अब बात करना शुरू कर, इंसल्ट ना कर, ठीक है? तमीज से बात कर, नहीं तो मैंने अभी बहुत अच्छी बुरी बेइज्जती करूंगा अब मैं। इसकी सब्सटेंस पे बात करो, पर्सनल से ही बात की है। नहीं की ना, तमीज से नहीं की ना बात। एक मिनट सब्सटेंस पे देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। हाँ लोग देख रहे हैं आपकी। यार एक मिनट, सिंपल बात ये है भाई, अब आप हमें ये समझाएंगे म्यूटेशन क्या है, ठीक है? चलें अब जरा समझानी शुरू करें। म्यूटेशन समझाओ भाई। जो तब्दीली आती है, चेंजेस आती है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। किसमें चेंजेस आती है? किसमें चेंजेस आते हैं? जीन में जो चेंजेस आते हैं, जीन में जो चेंजेस आते हैं। जीन्स किस चीज के बने होते हैं? जीन्स किस चीज के बने होते हैं? बिगाड़ को बोलते हैं म्यूटेशन। ओए भाई जीन्स किसको, और जीन्स किसके बने होते हैं? प्राइमरी ब्लॉक क्या है जीन्स का? अब आप जो है ना, अरे छोड़ दे बोलने दे। ठहरे एक सेकंड, नहीं ठहरे या ना, I want to enjoy this. Hang on everyone. अब दांत निकालने लग गया। ये सुबह भी आया था, कहता गूगल पे, इसको इतना नहीं पता उल्लू के पट्टे, ये गूगल के अंदर ही चीज है। ये आर्टिकल ये साइंस टेक है, और ये तुझे अगर अंग्रेजी पढ़नी आती होती तो तू इसको पढ़ के कहता कि हाँ वो ये तो इसमें तो नॉन रैंडम की बात हो रही है, ये साइंटिफिक वेबसाइट है, इसके अंदर कोई, इसमें आपके प्रोफेसरों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये आ गया जो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा, ये बताएगा अच्छा जीन्स में जो म्यूटेशन होती है। और किसी साइंसदान के बच्चे, जीन्स किसके बने होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या है? चलें ठीक है, एक मिनट। हाँ आप म्यूटेशन आप कह रहे थे, म्यूटेशन जरा बताएं मुझे। मैं अभी फिलहाल आपको म्यूटेशन सिखा के जाऊंगा, और ये जो आपके अगले सिखाए ना यार, सिखाए मेरे चांद, सिखानी शुरू करो ना यार, आवे ना करो ना, सिखानी शुरू करो। तो आपके स्किन में मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो हर एक चीज को महसूस, जिसकी वजह से आप महसूस करते हैं, आप वेदर को भी महसूस नहीं, अभी हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, म्यूटेशन पे रहो, स्किन पे नहीं जाओ। मेरी जान में वही बात कर रहा हूँ, आप मुझे कंप्लीट तो करने दो बात, ठीक है? तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके ब्रेन को भेज रहे होते हैं। इसी तरह से जो आप सोचते हैं, आपका जो बिहेवियर है, वो आपका ब्रेन जो है। अच्छा, कहाँ से सीखा होता है? फिर इसकी क्या मारी एक सेकंड यार, मैं बात बता रहा हूँ। एक मिनट अपना मैसेज से देख लें यार। अब
ठीक है, ये जो ट्रांसमिशंस होती है सिग्नल्स की तरह तरह की, जैसे अब जो है गैस है, कोई ऐसा वेदर है, कोई खतरनाक किस्म की गैस है, कोई वायरस आप पे अटैक कर रहा है, कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, तो ये जो चीजें हैं, इससे आपके जो है आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को कम या ज्यादा भी करता है, आपके जनाब जीन को। मैं म्यूट करूंगा भाई, म्यूटेशन का पूछा है, ये म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। आप भगवान दोबारा कहाँ के उधर जा रामलीला रहे की हो, कथा लेकिन खोल के बैठ गया। आप दोबारा वो रिब केज वाली पे अभी तक बाट हर्ट हो, अभी आप दोबारा उधर जा रहे हो। आपको काफी उस दिन जो इज्जत अफजाई मुझसे करा के गए थे, उसके बाद ये भाई दोबारा आ गया था, ठीक है, और कह रहा था उस टाइम भी इसको बड़ी दर्द हो रहा था ना उस टाइम, तो उस टाइम कहता भी मुझे मुझे ये कह म्यूटेशन रहा था, बताऊंगा। ठहरे ठहरे, उस टाइम ये मुझे कह रहा था कि आप बाकी लोगों से भी तो फजूल बात कर रहे हो, तो मुझसे फजूल बात कर लो, ठीक है, एक बार मैं इससे बात कर। तो मेरे चांद मुझे म्यूटेशन बताओ इस टाइम, ठीक है। ये मुझे ना बताओ कि ये फलां जाता है, हार्मोन्स वहां से रिलीज होते हैं, ये होते हैं, ये नहीं। आपने अभी बात शुरू की है म्यूटेशन पे, ठीक है, वो कर सकते हो तो करो, नहीं तो बाकी लोगों ने सुन लिया और लोगों को पता भी है आपका कैलिबर क्या है। मुझे हमें कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे ये बताओ म्यूटेशन क्या है, अब बताओ। ये जितने भी अवामिल होते हैं, इसी की वजह से जीन में म्यूटेशन हो रही म्यूटेशन क्या कैसे म्यूटेशन? होती है, म्यूटेशन है क्या? ये नहीं, अवामिल शमामिल नहीं, म्यूटेशन क्या है? हमने म्यूटेशन की डेफिनेशन पूछी है। म्यूटेशन मैंने अभी बताया, म्यूटेशन का मतलब है चेंजेस आना, बिगाड़ आना। अच्छा, कितनी टाइप की उसका म्यूटेशन मतलब होती ये है भाई? कितनी टाइप की होती है म्यूटेशन? म्यूटेशन मुख्तलिफ किस्म की होती है, कितनी कितनी होती हैं? टोटल कोई टाइप्स एक कितनी टाइप है? थोड़ी है। नहीं तो कितनी है? दो तीन के नाम बता दो ना यार, 5-6 के बता दो, आपको तो ज्यादा नॉलेज है ना। अच्छा जी, तो हाँ यानी अब बताए ये ना मेरा जरा। इंटरव्यू शुरू हो गया। हाँ तो यानी आपका फंस गए, इंटरव्यू शुरू हो गया, यानी क्योंकि फंस गया। आपने कहा, मेरे चांद आपने कहा था नहीं, कि आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, अब हम। मैं फंस नहीं नहीं, गया, मैं फिर मैं म्यूट कर दूंगा, मैं फिर म्यूट कर दूंगा, जवाब नहीं दे रहा भाई मेरे। नहीं आप देगा मेरे इसको, भाई ये जवाब ऐसे नहीं ही दे है रहे। ये। आपसे मैंने पूछा कितनी टाइप की म्यूटेशन है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप हमें बताएंगे ना कि म्यूटेशन क्या है, तो आपको तो यही नहीं पता कि कितनी टाइप की होती है। चलें आप एक टाइप की बता दें और एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या होती है, बस। अब आप जो है ना घुमा रहे हो, अब आप बात जो है करने दीजिए। यार हम नहीं घुमा रहे भाई, आप घुमा रहे हो। शॉर्ट अब हो गए आपके यार साथ मैं तुम्हारे इतने से। बिल्कुल बिल्कुल अब वैसे ही बात करेंगे जैसे आप करना चाह रहे हो, ठीक है। इसलिए अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि म्यूटेशन कितनी टाइप की होती है, ओ भाई, मैंने क्योंकि आपको आप बताया, म्यूटेशन तीन पढ़ा रहे टाइप थे की ना, तो अब होती है, हमारे उस्ताद जी, म्यूटेशन चार टीचर टाइप की साहब, अब है। हमें अब मेरे मेरे टीचर, हम एज ए स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें ये बताएं, सर सर 5वीं क्लास के सर, जरा हमें ये बता देंगे म्यूटेशन कितनी टाइप की होती है, बस ये बताएं, अब आगे पीछे की बातें ना करें, ठीक है। ये बताएंगे म्यूटेशन कितनी टाइप की होती है। तीन टाइप की होती है, अभी अच्छा बताया अच्छा, ना, बिल्कुल। जर्म लाइन फिर होती है। अच्छा, क्या तीन टाइम है, क्या तीन टाइप्स के नाम क्या है? अच्छा, आप सबके बताऊं, जर्म लाइन म्यूटेशन बताओ ना होती है, यार, बताओ, जो आप तो आपको टीचर है ना, हाँ आप डिहाइड्रेशन पढ़ाएंगे होती ना, है। आज हमें पढ़ा के नहीं जाएंगे, तो भाई हम नहीं, तो पढ़ने अब की देखे कोशिश ना, कर रहे हैं, आपसे पढ़ाया नहीं जा रहा मेरे भाई। हम गूगल कर आपको लिया म्यूट उसने। भी कर रहे हैं बार बार, इतनी देर में आपने गूगल कर लिया, पता है हमें, ठीक है। हाँ और पता है सुबह हमें, कह बिल्कुल रहा पता है, है। हाँ सुबह कहता है गूगल में जाते हो, तो ये अपने पापा गूगल को क्यों जाके पूछा है हाँ, कि चलो ठीक पापा है, अरे पापा सर मुझे आप बचाए। आगे भी चल लेने, आगे भी चल लेने ना, अभी और गूगल कर लेगा ना ये, ठीक है। अच्छा, कितनी टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है? सुनो मेरे भाई, मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ हर चीज, लेकिन आप लोगों के यार पास करो ना एबिलिटी यार, नहीं है मेरे कि आप लोग चांद इस पे करो ना बात कर यार, सकें। मेरे चलें चांद, मेरे रिलीजन को मेरे क्रिटिसाइज। प्यारे भाई, फिर म्यूट कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाई करो ना, सिर्फ दावे ना करो। ये ना करो कि मैं कर दूंगा एक्सप्लेन, आपको कर देना यार भाई, अब कर दो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो? बार बार जब आपको कहते हैं एक्सप्लेन करो, आप कहते हो मैं कर दूं, मैं सारा कुछ समझा दूंगा। वो उतनी समझाने देर की में बारी गूगल आती कर है रहा तो होता। मैं कर दूंगा, बस वो होता उतनी नहीं है देर में आपसे, गूगल कर रहा ठीक होता, है। वो उतनी देर में गूगल कर रहा होता। मुझे लगता है इस बंदे ने ना सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और किसी सिर्फ जो है ना, किसी मौलवी की, हाँ मौलवी, वो जो आजकल मॉडर्न मौलवी आए हैं ना यूट्यूब, उनकी हाँ, वहां से पढ़ के आ जाते हैं एवोल्यूशन को डिबंक करने, और वो उसी तरह जो स्पर्म जो है वो बैकबोन और नहीं रिब्स नहीं, में ये तो पैदा अभी इसी होता है। बात पे बट हर्ट है कि मुझे जो स्पर्म जो बैकबोन में बनता है वो इससे साबित नहीं हुआ, असल में मेन मसला ये है। चलें अब जरा बताएं म्यूटेशन कितनी टाइप की होती है, नाम बता दें मेरे तीन भाई, टाइप। लॉइन और रिब्स के दरमियान से ही हॉर्मोन्स निकल रहे होते ओ हैं। और नहीं यार, कुरान ओ में नहीं मेरे, लिखा है, और ओ नहीं तेरी निकले हुए। कैसेट पर भाई, तेरे कैसेट अभी तक 1997 में फंसी हुई है भाई मेरे। मुझे बताओ, 97 से कैसेट निकाल लो, कोई किसी, अगर कैसेट फंसी हो ना और ना कर रहा हो तो किसी और बंदे से हेल्प ले लेते हैं। आपका हाथ ना पीछे जा रहा हो ना, तो जाके किसी और से हेल्प ले लेते हैं, वो निकाल देता है आपकी कैसेट, ठीक है। तो मसला अभी ये है मेरे भाई, हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं
कि जो म्यूटेशन है 3 टाइप की वो क्या है। रिप वाली बात हम कर लेंगे, फिर आ जाना, रिप वाली बात दोबारा कर लेंगे आपसे, आपका हम रोज चेजा लेंगे, आते रहना। हाँ जी, गूगल हो गया कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं, मैं गूगल नहीं कर रहा, आप गूगल ने, आप तो गूगल नहीं कर रहे भाई, आप तो बिल्कुल सारी दुनिया को पता चल गया तो गूगल कर चुका किया ही नहीं है आपने, तो नहीं किया। रसूल अल्लाह गूगल करते थे जी, रसूल अल्लाह गूगल करते थे जी, आपने थोड़ी किया, आप थोड़ी करते, रसूल अल्लाह गूगल किया करते थे, आप थोड़ी करते हैं, आपने तो कभी किया ही नहीं है गूगल, बिल्कुल नहीं। हजरत अली गूगल करते थे जी, मौलाना रूमी किया करते थे गूगल, आपने थोड़ी किया है, आपने तो गूगल कभी नहीं किया, क्यों, है ना, ऐसी बात है ना, कभी भी नहीं किया गूगल। मेरे प्यारे भाई ने कभी गूगल जिंदगी में किया ही नहीं है। तो यार इतनी स्लो स्पीड है आपकी गूगल करने की। अगर मुझे किसी ने कहा होता ना, इधर मैं किसी बंदे को कहता कि गूगल करो, उसने अभी तक 10 बार मुझे गूगल करके वो कुछ बता देना था, जो आपसे, आप इतने स्टूपिड हो गए, आपसे गूगल भी नहीं सही तरह होता यार। मतलब क्या हाल है आपके, इतने स्लो, साबुन आपका इतना स्लो है कि अभी तक गूगल नहीं हुआ आपसे। तो यार गूगल करके मेरे भाई हमें बता देना, आप हमें म्यूटेशन सिखाएंगे। और आपको पहले, अब मसला ये है कि इधर हम इस मसले में फंस गए हैं कि आप खुद म्यूटेशन गूगल करके सीखेंगे तो हमें सिखाएंगे ना। मसला अभी हमें ये पड़ा हुआ है इस टाइम असल, ठीक है। तो चलें जरा अभी गूगल कर लें आप, यहाँ तो 5 मिनट बाद हम आपको ले लेते हैं, अगर आपका दिल हो तो गूगल कर लीजिएगा, तब तक फिर हमें म्यूटेशन समझा दीजिएगा, ठीक है। अब आप बस ये बता देंगे, अभी आप बता सकते हैं या 5 मिनट बाद बताएंगे? बात सुने, मैंने, हम तो सुन ही रहे हैं यार, हम तो सुन रहे हैं, इतनी देर से आपकी बोंगियां सुन रहे हैं, आपसे गूगल नहीं हो रहा मेरे भाई। नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो आपको बात करने का सिर्फ यही मौका मिलेगा कि आप हमें सिर्फ म्यूटेशन पढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि कहाँ पे टेस्टिस में बनते हैं, आपको यार इतना स्टूपिड आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हम इससे म्यूटेशन का पूछ रहे हैं, ये टेस्टिस में जा रहा है। यार इसको एक ही जगह में आपके इस टाइम टेस्टिस खुजाने से म्यूटेशन का की डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगी भाई मेरे। टेस्टिस खुजाने बंद कर दो, इस टाइम दिमाग इस्तेमाल और उंगलियां इस्तेमाल करनी शुरू कर दो, ठीक है। हाँ ओ भाई, म्यूटेशन जो है 3 टाइप की होती है, और एक होती है जर्म लाइन, दूसरी होती है क्रोमोसोमल अल्टरेशन। ये भी म्यूटेशन की एक टाइप है। अच्छा, क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या होती है? क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या होती है? क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या होती है? क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या होती है भाई? एक बात के क्या नाम पढ़ने से क्या पता चल जाता है यार? मुझे बताएं क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या होती है? पता चल गया, बड़े ही लो लाइफ, यानी नहीं पता, यानी क्रोमोसोमल अल्टरेशन का मतलब नहीं पता, यानी इसने नाम पढ़ लिया है, इसने 3 टाइप की वो पढ़ लिया, लेकिन इससे बाकी इतना 17 मिनट का तो गूगल इसका स्लो इतना है कि 17 मिनट में सिर्फ इससे ये गूगल नहीं, इसने 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ ली, लेकिन उसके नीचे जो डेफिनेशंस लिखी हुई है कि वो क्या है वो नहीं पढ़ सका। अब इधर उधर की मार रहा है, अब फौरन गूगल हो रहा है। बताओ जरा क्या है वो क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या होती है, समझाओ ना जरा। मैं डॉक्टर साहब कहता मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर टन का ना बोल ना। डॉक्टर ढकना जो आप बोल रहे हैं, डॉक्टर इधर मारेगा। क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या है? कॉस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं यार, कोई भी नहीं बोलता, हमने कभी भी नहीं बोला। अच्छा बोलो, क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या होती है? अब आप कह रहे हैं जनाब वो बताओ उसके क्रोमोसोम नहीं पता, यानी नहीं पता नहीं पता। गूगल बहुत स्लो है यार। होती है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी जो होती है, उससे कहा जाता है क्रोमोसोमल अल्टरेशन। अब आप अच्छा, यानी होती कैसे? ये देखो ना, ये देखो, ये है ट्रोल, ये किसे कहते हैं ट्रोल। मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी पता ही नहीं है। ये देखिए गालिब, इसने वो वर्ड बोला जैसे आप क्रोमोसोमल अल्टरेशन बोलते हैं ना, तो पहली चीज आती है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी, जो उसने वही वर्ड बोल दिया, इसने बाकी का नहीं से पढ़ा गया। इसने भी कहा यार ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी ऑल्टर्ड इन सेवरल वेज। मामा अभी शीधर टल्ली, अभी तो मैंने तेरे से पूछना है, अच्छा एम ऑफ क्या होता है, एम्फीपैथिक क्या होता है? यानी तुम तो भाई, हम तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो नहीं हूं डॉक्टर, तुम तो डॉक्टर हो ना, बताओ ना वो क्या होता है। ये तो हमें म्यूटेशन आज पढ़ा के जाएगा, गूगल से देख के हमें पढ़ा पा। और बेचारा इतना स्लो है कि अभी तक स्टूडेंट, यार शर्म आनी चाहिए, कैसे टीचर हो, स्टूडेंट तुमसे पहले गूगल कर रहे हैं। अच्छा सर एक और क्वेश्चन डॉक्टर साहब जवाब नहीं देगा, ये इसका जवाब नहीं, इधर उधर मारेगा, जवाब नहीं देगा, इधर उधर बोंगियां बस काट ही जाएगा। बात जो पूछो ना इससे, वो इसके पास जवाब कोई नहीं है। अच्छा सर ये बताएं
सर एरा, मसला ये है कि आपको एराबाइडोप्सिस किसे कहते तो हैं? इतने बड़े बड़े क्लेम कर दिए हैं ना, अब तो हम आपके ले रहे हैं मजे। अगर आपको इज्जत प्यारी होती तो बड़ी देर के आप चले जाते, आप हो ही वैसे को बेइज्जत। अब सर मुझे ये बताएं, एराबाइडोप्सिस थैलेनिया किसे कहते हैं? जी जी किसे कहते हैं? मजीद बात करूं ना, सिर्फ आपने बात करनी है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। और जनाब नहीं लॉ एंड ऑर्डर, यार मामा किधर लॉ एंड ऑर्डर से चला गया? लॉ एंड से टेस्टिस से निकल के छलांग मार के क्रोमोसोमल अल्टरेशन पे जाता है। पहले म्यूटेशन पे क्या, म्यूटेशन पे गया, फिर लॉयंस पे गया, फिर टेस्टिस में घुस गया, और अब लॉ एंड ऑर्डर में घुस गया। ओ किसे से जानते हैं बच्चे? एराबाइडोप्सिस थैलेनिया किसे कहते हैं? मैंने इसलिए मुश्किल लफ्ज पूछा है ये मामे, मैंने इसलिए मुश्किल लफ्ज बोला भी नहीं जाता, इससे बोला भी वो इसलिए मैंने इससे पूछा। बोल के दिखाना जरा, बोल के दिखाना। हारिस दोबारा बोले, मेरे से नहीं बोला है ना, मेरे से नहीं हारिस बोला जाना। आप एक बार बोले और इससे जरा बुलवाते हैं जरा दोबारा। हारिस एक बार दोबारा, एक मिनट। एराबाइडोप्सिस थैलियाना किसे कहते हैं? अब ये इतना मुश्किल है, ये स्पेल भी नहीं कर सकेगा सर, ये गूगल भी नहीं कर सकेगा। ये कहेगा मैं बता इसका क्या मतलब है? जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, वो बहुत वो देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं। नीचे चैट तो पढ़, और मामे चैट तो पढ़। वो कह रहे हैं ये डॉक्टर का तो शुगर लग गया। ये डॉक्टर को तो पता होनी चाहिए ये बातें। एराबाइडोप्सिस थैलेनिया क्या है? हम दोनों ना हारिस, हम इससे हार मान लेंगे यार। इसके स्पेलिंग सुना दे भाई। स्पेलिंग सर, हमें स्पेलिंग सुना दे इसके डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर साहब है ना, अब तो आप प्लीज स्पेलिंग सुना दे। आप तो डॉक्टर है ना, हम तो नहीं है डॉक्टर, इसलिए मैं तो यकीन करें हारिस बोल रहे, मुझे हारिस नहीं ये बोलना आता जो आप बोल रहे हैं। मुझे भी नहीं आता, मैं भी पढ़ के ही बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता ये क्या भला है। ये साइंसदान है ना, इसको तो पता है। ये तो मुझे सुबह आके कहता है मैं फिजिशियन हूँ बहुत बड़ा, मैं तुम्हें सिखा के जाऊंगा एवोल्यूशन क्या है। अभी इससे म्यूटेशन पूछा, अब मैं आपको उसकी स्पेलिंग भी सुनाऊंगा। अच्छा अब वो इसे ढूंढ लिया, यानी इतनी देर बाद ढूंढा उसने। अच्छा नहीं मुझे जरूरत नहीं है ढूंढने की, ये गूगल सर्च आप लोगों का काम है। हाँ नहीं, अभी आप बातें वो कर रहे हो जो गूगल कर रहे हो। अच्छा एक सेकंड, अच्छा चलो मार्स, आपने अब स्पेलिंग ढूंढ लिया ना, आपने गूगल किया पिछले 30 सेकंड जाए। असल मजा अब आप यानी बताने के लिए तैयार हो गए। आप ऐसे भी नहीं कह रहे कि मैंने बताना नहीं, मैं क्यों बताऊं। आप यानी बताने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन थोड़ा डिले होता है 1 मिनट तक। मैं अब आपसे फिर एक और पूछूंगा, मुझे फौरन बताना है कि वो क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है, इधर उधर नहीं करना कि ये लोग देख रहे हैं तो देखो ट्रोल हो रहा है, ये नहीं, सीधा बता देना। ठीक है, अब आई समझ? अब पूछूं अब कोई सवाल? आप जितने चाहे सवाल पूछें, लेकिन मसला ये है कि आपके पास कोई जवाब यार क्या हाल है यार। एपिस्टेसिस किसे कहते हैं? एपिस्टेसिस किसे कहते हैं? लोग ट्रोलिंग पे आ गए, ये कहलाता है। एपिस्टेसिस किसे कहते यार हैं? आप ट्रोल हो तो हम ट्रोलिंग ही करेंगे ना आपकी। आप ट्रोलिंग कर रहे हैं, हम अब देखें अब ये फिर 30 सेकंड आपसे हुई नहीं। अब ये 30 सेकंड जाया करेगा, फिर उतनी देर में इसका कोई बच्चा बुच्चा गूगल करेगा, फिर कहेगा अब मैं बताता हूं एपिस्टेसिस के क्या स्पेलिंग है। मुझे बताओ, याद नहीं होगा अभी तक, मुझे नहीं याद हुआ। नहीं इसको नहीं सारे गूगल हो चुका है पीछे से। नंबर 1, मैंने आपको जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में जो बताना था वो मैंने बता दिया कल तक। नहीं बताया मामा, और कुछ नहीं बताया। स्ट्रक्चरल डैमेजेस होता है क्रोमोसोमल, डीएनए रेप्लिकेशन में वो चेंजेस आती है, जो आपके जीन में चेंजेस आ रही होती है, वो डीएनए रेप्लिकेशन में। ओ ये हमें भी पता है, ओ मामे ये हमें भी पता है, इतना तो हमें भी पता है। ओ ये तो हमें भी पता है। कौन सी तोप अंदर से रशिया का टैंक निकालेगा, वही पुरानी मंजी निकाली है पंजाबी जेनेटिक। ओए मामे म्यूटेशंस होती हैं, ये हमें भी पता है। ये सुबह डेफिनेशन अंग्रेजी में मैं तुझे सुना चुका हूँ, ये तो हमें भी पता है कैसे होती है। नहीं, आपने अपने प्रोग्राम में जो बताया था ना तरीका, जो आप उसका पूरा तरीका बताते, मैंने पढ़ के बताया वो यही है। मैंने पढ़ के बताया यही है। ऊपर चले गए थे, मैंने पढ़ के यही बताया है। जीन में म्यूटेशन होती है। जीन में म्यूटेशन क्यों होती है? तो यार हजरत मोहम्मद में कौन सी जीन म्यूटेशन हुई थी यार? उसमें अच्छा यार चले हारिस, इसका एक सबसे आसान टेस्ट लेते हैं यार। तमाम चीजों की वजह से जीन में म्यूटेशन होती है। आप जनाब चले हम एक इससे ना हारिस, इसका सबसे आसान टेस्ट लेते हैं यार। आप डॉक्टर होना, बाकी सारी बातें छोड़ दो, ठीक है? बड़े अच्छे डॉक्टर होना, बहुत जबरदस्त हो। आज हमें सिर्फ आप एक बात बता दें, ठीक है?
कि डीएनए और आरएनए वैक्सीन में फर्क क्या होता है, बस ये बता दें। हमारे सब हम आप भी चुप रहेंगे और मैं भी, और ये बताएंगे बस, और इसके बाद खत्म। इसके बाद हम अभी बताना, 5-10 मिनट उधर नहीं जाना तक डेफिनेशन मिल जाए। अभी बताओ, अभी कोई और बात सवाल बदल बस ये जाएगा। बता दो, सर्च हो रही बता है। दो यार। यानी अब आप जो है मैं आपको ये भी आप फिर इधर उधर मारेगा, फिर जाना भाई, डीएनए और आरएनए वैक्सीन का फर्क बता दे मेरे भाई, नहीं तो अभी तुझे ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि तेरी औकात तो हमें पता चल चुकी है। एक्सक्यूज मी, ये देखें, ये बदतमीजी और ये जो है ना, ये तो मैं यार बदतमीजी तो हम करेंगे मेरे चांद, इतनी देर के तुम बदतमीजी ही कर रहे हो। हमें ये बता दो कि डीएनए और आरएनए वैक्सीन में फर्क क्या। हर इससे ज्यादा म्यूट ना करें, फिर ये गूगल करेगा। म्यूट का वो कर दिया उसने उतनी देर में, फौरन नहीं बताता, ये टाइम बाय कर रहा होता है। ये 30 सेकंड जो होता है ना, टाइम बाय कर रहा होता है। ये टाइम बाय किया है इसने। जी 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 सही कह रहे हैं आप। मैंने ठीक है, निकाल दें आदेश, निकाल दें बस, ठीक है, बहुत बस गप्पे हमारी इतना यार, इतना टाइम जलील बाय। आदमी मैंने देखा नहीं है जिसकी इतनी बेइज्जती हो। यार और फिर भी इतनी वो बेइज्जती कवल हो बना रहे हैं आगे से कि तौबा और तौबा। टाइम और टाइम बाय किए जा रहा है। यानी कितनी शुरू में कहता है मैंने नहीं बताना, उसको डीएनए और आरएनए वैक्सीन का नहीं पता, ये बाकी बातें कर रहा है। एक घंटे बाद जाके कोई 15 पहले इधर उधर की बातें करता है ताकि 30-40 सेकंड उसे मिल जाए, उतनी देर में वो कर ले जाए। वो कौन सा वर्ड मैंने बोला था, मुझे खुद भूल गया वो क्या क्या वर्ड मैंने बोल रहा था। ब्रिटिश ऑफ पासेज जो भी था वो इसने बड़े मजे से पूरे 2 मिनट बाद जाके कहता है अब मैं बताऊंगा इसको, तब और सही एकदम से सही बोल रहा था क्योंकि उतनी देर में गूगल हो चुका था। ये ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं हमारे पास, तो ये हमारा ही बेटा हौसला है कि हम लाइव कॉल खोल के बैठे होते हैं कि कोई भी कुत्ता बिल्ला आ जाए, और फिर भी आ जाते हैं, फिर भी वी होल्ड आवरसेल्व्स। एनीवे, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।